नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं चेरी श्रिम्प्स के बारे में। बहुत लोग इसको चेरी श्रिम्प्स कहते हैं, बहुत लोग इसको श्रिम्प्स कहते हैं, रेड श्रिम्प्स कहते हैं, शकुरा श्रिम्प्स होता है इसके अंदर। तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज है, उसके बारे में आज इस एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप श्रिम्प्स रख रहे हैं या फिर श्रिम्प्स रखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, कार्डिनिया स्पीसीज का ये जो चेरी श्रिम्प्स हम लोग कहते हैं, ये काफी वैरायटीज का आता है। रेड होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है। इसका डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। लोकल नाम जिसको कहा जाता है चेरी श्रिम्प्स कह सकते हैं, शकुरा श्रिम्प्स कह सकते हैं। उसके अलावा CRS होता है, मतलब कि क्रिस्टल रेड श्रिम्प्स, क्रिस्टल ब्लैक श्रिम्प। तो ये सारे डिफरेंट स्पीसीज का होता है। अब ये श्रिम्प्स रखने के लिए आप लोगों को कुछ स्पेशली चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला तो आ जाता है चेरी श्रिम्प्स के बारे में। अब चेरी श्रिम्प्स के बारे में यहां पे बात करूंगा तो चेरी श्रिम्प्स आर द इजीएस्ट श्रिम्प्स टू कीप। मतलब अगर आप बिगिनर्स है, अगर आपका श्रिम्प्स के साथ कोई भी एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आप अपने टैंक में श्रिम्प्स रखेंगे, तो मैं कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं चेरी श्रिम्प्स से, क्योंकि चेरी श्रिम्प्स रखना बहुत ही इजी होता है। उसके लिए ज्यादा कुछ मेंटेनेंस करने का जरूरत नहीं है। हालांकि जो CRS और CBS होता है, मतलब कि क्रिस्टल रेड श्रिम्प्स और क्रिस्टल ब्लैक श्रिम्प्स, इसके अलावा बहुत सारे श्रिम्प्स है, जैसे कि पिंटो हो गया, किंग कॉन्ग हो गया, ये सारे डिफरेंट वैरायटीज है जिसका नाम है। तो ये सारे श्रिम्प्स जो होते हैं, मतलब कि ब्लू पिंटो हो गया या टाइगर श्रिम्प्स हो गया, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्पीसीज रखना। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप ये श्रिम्प्स रख सकते हैं। बट अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो उस मामले में आप कार्डिनिया स्पीसीज का ये चेरी श्रिम्प्स के साथ आप अपना एक्सपीरियंस शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बोल देना बहुत जरूरी होगा कि ये श्रिम्प्स रखने के लिए आपका पैरामीटर्स, वाटर पैरामीटर्स जो होता है, क्या आइडियल पैरामीटर्स होता है। अब मैं यहाँ पे आइडियल पैरामीटर्स जो अकॉर्डिंग टू बुक नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक बहुत डिफरेंट जगह पे आप लोगों को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहां तक कि इंटरनेट पे भी काफी सारे जगह पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इसके लिए अवेलेबल है। मैं वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, जो पर्सनली मैंने रखने के बाद एक्सपीरियंस अभी तक एक्वायर किया है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं दोस्तों चेरी श्रिम्प्स काफी दिनों से रख रहा हूं, काफी साल हो गए कि ये चेरी श्रिम्प्स मैंने रखा है। और बहुत ही मतलब लो मेंटेनेंस से लेके एकदम बिना मेंटेनेंस का भी मैंने जगह पे इस श्रिम्प्स को रखा है। और यकीन मानिए, ये श्रिम्प्स ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पूरी तरह से एकदम चला गया हो। हालांकि ये हो सकता है कि हाँ, आप अगर इसको बहुत एग्रेसिव फिश, जैसे कि अग्रेसिव फिश यानी कि जो फिश के मुंह पे ये फिट हो जाता है, जैसे कि एंजल वगैरह हो गया फुली ग्रोन, तो उसके साथ अगर रख देंगे दोस्तों तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका एंजल्स जो है इस फिश को, मतलब ये श्रिम्प को खा जाएंगे। बट वहां पे कुछ चीजें हैं, मैं यही आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज। तो दोस्तों, वाटर पैरामीटर की बात करेंगे तो वाटर पैरामीटर में पहला आ जाता है वाटर टेम्परेचर। अब वाटर टेम्परेचर जहां पे मैं रहता हूं बैंगलोर पे, वहां पे मैंने देखा है 26 डिग्री से लेके अप टू 33 डिग्रीज तक मैंने श्रिम्प रखा है और बहुत अच्छे तरह से रहता है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपका वाटर टेम्परेचर 29-30 के ऊपर जाता है तो उस मामले में आपका श्रिम्प्स जो है, श्रिम्प्स का लॉन्जेविटी कम हो जाता है। यूजुअली ये जो नियोकार्डिनिया स्पीसीज का जो चेरी श्रिम्प्स होते हैं, ये चेरी श्रिम्प्स को यूजुअली 1 to 1.5 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। बट अगर आपका वाटर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस मामले में ये श्रिम्प्स का जो लॉन्जेविटी है वो 6 से 8 महीना या फिर 1 साल तक आके रुक जाती है। उसके बाद इसका डेथ हो जाता है। हालांकि ये प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा करते हैं, रिप्रोड्यूस बहुत ज्यादा करते हैं जब आपका वाटर टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो उसी के साथ मतलब आपका जो भी श्रिम्प्स मरेगा उसको एडजस्ट करने के लिए नया श्रिम्प्स आपके पास काफी रहेंगे। अब आ जाते हैं इसका दूसरा चीज, जैसे कि pH वगैरह हो गया, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशंस, जैसे कि TDS हमको जिसको कहते हैं, तो ये सारे चीज आ जाता है। pH आपका श्रिम्प्स के लिए जहां तक मैंने देखा है 6.8 से लेके 7.8 तक बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने देखा है 7.9 या 8.0 पे जाके भी ये श्रिम्प सर्वाइव कर सकते हैं। और
उसके साथ अगर टीडीएस का बात करूं मैं, तो टीडीएस मैंने देखा है दोस्तों 200 से लेके, मेरे यहाँ पे बहुत सॉफ्ट वाटर तो है नहीं, बट मैंने देखा है कि टीडीएस अगर आपका यहाँ पे 200 से लेके अप टू 800 तक कुछ भी रहेगा, तो उस मामले में आपका ये स्ट्रिम्स बहुत अच्छी तरह से रह लेता है। बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है? कैच ये है दोस्तों कि आपका स्ट्रिम्स प्रेफर ये नहीं करता है कि आपका टीडीएस कौन सा है, बट ये प्रेफर जरूर करता है कि वो कांस्टेंट रहे, मतलब कि स्टेबल वाटर रहे। सबसे पहला बात कि आपका टैंक जो है, टैंक को वेल साइकिल टैंक होना चाहिए, एस्टैब्लिश टैंक होना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रिम्स रखेंगे या फिर स्ट्रिम्स रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो बेटर रहेगा आप अगर एक टैंक को बहुत पहले से उसको सेटअप करके रखे और ये पूरी तरह से साइकिल हो जाए। अगर साइकिल बिना हुए आप अपना स्ट्रिम्स को ऐड करेंगे, तो क्योंकि स्ट्रिम्स नीचे की तरफ रहते हैं, जो सबस्ट्रेट वगैरह है या फिर जो लीव्स वगैरह है उस पर ग्रेज करते रहते हैं, तो जिसके वजह से अमोनिया स्पाइक आएगा, तो सबसे पहले आपका स्ट्रिम्स जो है स्ट्रिम्स को अफेक्ट करेगा। तो जिसके वजह से मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि वेल साइकिल टैंक आप यूज कीजिए। अब दूसरा बात आ जाता है कि मैंने टीडीएस के बारे में बताया, पीएच के बारे में बताया, तो क्या ये पीएच, ये जो टीडीएस मैंने बताया, ये कांस्टेंट है? जी हाँ, ये कांस्टेंट है इन द सेंस, अगर आप स्ट्रिम्स को जिस टाइम से लेके रख रहे हैं उस टाइम से लेके आपके पास स्टेबल है, तो मतलब कि आपका कभी पीएच देखा गया तो 6.8 है, कभी 7.8 है, तो ऐसा फ्लक्चुएट करेगा, तो उस मामले में स्ट्रिम्स का डेथ हो सकता है। बट हाँ, अगर आपका कांस्टेंट रहा तो उस मामले में आपको कुछ परेशानी नहीं होगा। अब आ जाता है स्ट्रिम टैंक को किस तरह से आपको सेट करना है। तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को ऑलरेडी कि सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होता है कि आपका टैंक वेल साइकिल रहे। अब वेल साइकिल्ड अगर आपका टैंक रहेगा तो उस मामले में आपको कोई चिंता करने का बात नहीं है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्ट्रिम्स को 1 या 2 मत डालिए। कुछ स्ट्रिम्स होते हैं जैसे कि ब्लू पिंटो वगैरह हो गया, ब्लैक किंग कॉन्ग वगैरह हो गया, ये सारे चीज बहुत एक्सपेंसिव आता है दोस्तों। तो इसको अगर आप 2 या 4 खरीद के डालेंगे आपका टैंक में, तो उस मामले में सर्वाइवल रेट का सक्सेसफुल होना बहुत रेयर होता है। बट हाँ, अगर आप 8 से 10 छोड़ेंगे कोई भी स्ट्रिम्स हो, तो वो सर्वाइव जरूर कर लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये स्ट्रिम्स का डेथ मैंने जहां तक देखा है इनिशियल स्टेज पे, मतलब पहला 30 डेज में जब आपका स्ट्रिम्स आप ला रहे हैं अगर, तभी सबसे ज्यादा डेथ रेट रहता है। अगर आपका कोई टैंक में कोई पैरामीटर फ्लैक्चुएट नहीं किया है, तो उस मामले में आपका जो स्ट्रिम्स है, स्ट्रिम्स का डेथ रेट बहुत कम रहता है। बट पहला 30 डेज बहुत क्रूशियल रहता है, क्योंकि पहला 30 डेज में जो मोल्डिंग करते हैं, मतलब जो स्किन छोड़ते हैं, तो ये टाइम पे बहुत सारा स्ट्रिम्स जो मैंने देखा है कि मर सकते हैं। बट मैंने जहां तक रखा है, इट्स प्रीटी इजी टू केयर। बट आपको अगर रखना है तो ध्यान रखिए, आप अपना टैंक में जितना सारा हो सके उतना सारा वहां पे प्लांट्स वगैरह डालिए, क्योंकि ये प्लांट्स को बहुत ही प्रेफर करते हैं। ये प्लांट्स के ऊपर जो बायोफिल्म आता है, जो एल्गी आता है, उसको खाके ये सर्वाइव करते रहते हैं। वाटर के सरफेस लेवल पे एक बायोफिल्म क्रिएट होता है। ये बायोफिल्म आपके स्ट्रिम्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको खाके भी काफी सारा स्ट्रिम्स जो है वो गुजारा करता है। अब आ जाते हैं स्ट्रिम्स फूड के बारे में। स्ट्रिम्स फूड को लेके आप लोगों को क्या कुछ परेशानी होने वाला है, या फिर कोई स्पेशल टाइप का फिश फूड देना है? देखिए, अगर आपका सॉफ्ट वाटर है, मतलब आपका जो टैप वाटर है वो अगर बहुत सॉफ्ट है, इंडिया में यूजुअली सॉफ्ट वाटर मैंने अभी तक नहीं देखा पहाड़ी इलाकों को छोड़ के, बट जहां तक मैंने देखा है प्लेन रीजियन में, कैलकाटा में मैंने देखा है, और बैंगलोर पे भी मैं देख रहा हूं, और काफी सारे जगह पे जो लोग मुझसे बातचीत करते हैं, उन लोगों के साथ बात करके मैंने जो देखा है कि यूजुअली आप लोगों को लोग बोलते हैं कि स्ट्रिम्स मिनरलाइजर ऐड करना पड़ता है, स्ट्रिम्स को अपना स्केल बनाने के लिए कुछ मिनरल्स का जरूरत पड़ता है वाटर में। तो ये इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगह पे ये इसका जरूरत नहीं है। अगर आपके वहां पे बहुत सॉफ्ट वाटर है, पहाड़ी झरनों वगैरह से वाटर आ रहा है और उसमें मिनरल्स बहुत कम है, तो उस मामले में आपको मिनरलाइजर का जरूरत पड़ सकता है। बट ये कोई मैंडेटरी चीज हम लोगों के लिए जो कि प्लेन लैंड में रहते हैं, मतलब कि जो लोग शहर वगैरह में रहते हैं, उन लोगों के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लू पिंटो, ब्लैक किंग कॉन्ग वगैरह जो हाईली एक्सपेंसिव स्ट्रिम्स जो आते हैं, ये सारे स्ट्रिम्स अगर रखेंगे सोच रहे हैं, तो उस मामले में आपको ये इसका जरूरत पड़ सकता है। तो फूड के बारे में बात करेंगे। अब फूड आप स्ट्रिम्स को क्या दे सकते हैं? एल्गी वेफर से लेके कुछ भी फिश फूड आप दे सकते हैं, बिल्कुल आराम से ये सर्वाइव कर लेते हैं उसके जरिए। बट पाउडर फूड जितना जहां तक हो आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। उसके अलावा आप पैलेट्स वगैरह, फ्लेक्स वगैरह, यहां तक के घर में जो क्यूकम्बर वगैरह आप देते हैं, क्यूकम्बर को भी
आप लोग जरूर उसमें डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, इसीलिए डिटेल में नहीं बोलूंगा। आप लोग ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जरूर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्यूकम्बर वगैरह देके आप अपना श्रिम्प्स को जो है बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो ये हो गया फूड के बारे में। अगर आप फूड ना भी दे, मैंने यहां तक के देखा है जब मैं शिफ्टिंग कर रहा था उसके दौरान 15 दिन के लगभग आसपास मैं कुछ श्रिम्प फूड उसमें डाला नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो श्रिम्प्स थे वो बहुत ही लो क्वालिटी का हो चुके थे। क्योंकि टैंक में जब ये इनब्रीडिंग करते हैं तब ये क्वालिटी जो है धीरे धीरे करके खराब हो जाते हैं। स्पेशली जब आप श्रिम्प्स को रखना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना होगा कि आप डिफरेंट कलर का जो स्पीसीज होता है उसको एक ही साथ में मत रखिए, क्योंकि अगर एक ही साथ में रखेंगे उसको तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका जो डिफरेंट कलर वैरायटीज है, ये कलर वैरायटीज धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जितना दिन आप रखेंगे उसके हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से आपका श्रिम्प्स जो है धीरे धीरे करके पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, कलर लूज हो जाएगा उसका। तो ये एक चीज है जो हम लोगों को थोड़ा बहुत अटेंशन देना है जिसके तरफ। अब यहां तक आके मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रिम्प्स के ऊपर ऑलमोस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। बट कुछ कुछ मामलों में मैंने देखा है कि श्रिम्प्स का मतलब सडनली डेथ होता है। अब ये सडनली डेथ क्यों होता है, कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जो जिसमें मैं कुछ पॉइंटर आप लोगों को दूंगा। ये सारे पॉइंटर्स पर अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जरूर आपका श्रिम्प का जो सक्सेस रेट है आपका श्रिम्प रखने का बहुत चांसेस बढ़ जाएगा आपका दोस्तों। और एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर आप अपना टैंक में चेरी श्रिम्प्स रख रहे हैं तो क्या उसके साथ आप डैनियोज वगैरह या कौन सा फिश ऐसा है जिसको आप रख सकते हैं। अब मैंने जहां तक देखा है, मैंने एंजल रखा है श्रिम्प्स के साथ, मैंने चेरी बर्ब्स रखा है, सर्पेटेट्रा रखा है जो कि बहुत जाना माना है निपिंग मतलब उसका निपिंग फीचर्स के लिए। बट दोस्तों यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी होता है, वो है आपका हाइड आउट प्लेस। अगर आप अपने श्रिम्प्स के लिए इनफ हाइड आउट स्पेस रख रहे हैं और फिश इंट्रोड्यूस करने से कम 1 से 2 हफ्ता पहले अगर आप अपना टैंक में श्रिम्प्स को ऐड कर देते हैं तो श्रिम्प्स अपना रहने के लिए जो भी सेफ एरिया है उसको ढूंढ लेंगे और वहां पे जाके छुप के रहेंगे। मैंने एक बकेट में कुछ प्लांट्स के साथ एंजल और श्रिम्प्स को मैंने रखा था, जो कि मैं कह रहा था ऑलरेडी शिफ्टिंग के दौरान, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बट ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं अपना जो फाइंडिंग है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो उस मामले में मैंने देखा था कि श्रिम्प्स एंजल के साथ, फुल्ली ग्रोन एंजल के साथ आराम से रह ले रहे थे। तो वहां पे कोई फिश मतलब श्रिम्प्स डेथ उतना ज्यादा मुझे देखने को नहीं मिला। बट हाँ, मेरा जो 2 फीट का टैंक है वहां पे मैंने सर्पेटेट्रा के साथ जब श्रिम्प्स रखा तो एक चीज मैंने देखा, कुछ हद तक जो सर्पेटेट्रा है श्रिम्प्स के पीछे जाते हैं, सियामीज एल्गेटर जो है वो कभी कभी श्रिम्प्स के पीछे जाते हैं। अमानो श्रिम्प्स भी, अगर कोई श्रिम्प्स थोड़ा उंडेड हो जाए या फिर थोड़ा स्लो पड़ जाए तो उस मामले में उसको अटैक करते हैं। बट अगर आपके पास इनफ मतलब 8 से 10 से लेके आप स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो वहां पे आप लोगों को कोई भी परेशानी होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो आप कोई भी फिश के साथ जो कि बहुत बड़ा ना हो आप रख सकते हैं। बट अगर आप एक ही साथ में रखना चाहते हैं और आपका हाइड आउट प्लेस कम है तो उस मामले में मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप या तो नियॉन टेट्रा, कार्डिनल टेट्रा, रामिनोज इसके साथ रखिए, जो कि बहुत ही पीसफुल स्पीसीज होता है। इसके अलावा मैंने देखा है ब्रिसल नोज फ्लेको, उसके साथ भी मैंने श्रिम्प्स रखा है और मैंने काफी अच्छा सक्सेस मुझे मिला था। इसके अलावा आप हिलस्ट्रीम लोच के साथ रख सकते हैं, आप ऑटोसिनक्लस के साथ रख सकते हैं। तो इस तरह का फिश के साथ अगर आप अपना श्रिम्प्स को रखेंगे तो उस मामले में आपको सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। बट हाँ, जैसे कि बड़ा फिश हो गया, एंजल वगैरह, जैसे कि मैंने कह रहा था, एंजल्स वगैरह अगर आप रखेंगे तो आपका श्रिम्प्स जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी सिम्पलेट्स होते हैं बहुत माइन्यूट होता है, ऑलमोस्ट लाइक माइक्रोस्कोपिक होता है जब ये इनिशियल स्टेज में पैदा होते हैं। तो उस टाइम पे आपका जो बड़ा फिश है, एंजल्स वगैरह या फिर बर्ब्स वगैरह, वो आपके बेबीज को खा जाएंगे, तो जिसके वजह से आपका जो श्रिम्प पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आप कोई भी एक्सपेंसिव टाइप का वैरायटी श्रिम्प्स का रखना चाहते हैं तो उस मामले में मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक सेपरेट छोटा टैंक ले लीजिए, उसमें आप अपना श्रिम्प्स को ब्रीडिंग करवा सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे ये सवाल भी आ जाता है कि श्रिम्प्स के लिए कौन सा साइज का टैंक और कितना पानी आपको चाहिए होगा सेफली रखने के लिए। तो श्रिम्प्स को अगर आप चाहिए तो छोटा से छोटा जगह पे रख सकते हैं, 1 गैलन से लेके आराम से आप 20 गैलन 50 गैलन तक का पानी में रख सकते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि आप इसको कोई भी टैंक साइज में रख सकते हैं, आपका टैंक में इनफ
बायोफिल्म होना चाहिए। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके स्ट्रिम्स के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर छोटा टैंक रख रहे हैं तो उसमें वाटर क्वांटिटी बहुत कम होगा, तो जिसके वजह से आपका वाटर पैरामीटर्स जो है उसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसीलिए रेकमेंड करूंगा आप 1 फीट का एक क्यूब में आराम से स्ट्रिम्स रख सकते हैं, नहीं तो 2 फीट बाई 1 फीट बाई 15 इंच का जो टैंक होता है, जैसे कि ये वाला मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे टाइप का अगर आप टैंक रखेंगे तो उसके लिए स्ट्रिम्स ओनली स्ट्रिम्स टैंक रखिए। स्ट्रिम्स का पॉपुलेशन अगर आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो उस मामले में आपको सक्सेस रेट बहुत ज्यादा मिलता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक था दोस्तों। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को। अगर अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाजू में रखा हुआ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इतना देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।